हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्विच केस के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में आपको इफ एल्स के बारे में बता दिया था हमने, तो आज हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में और समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, और सेव कर लेते हैं इसको। कहाँ सेव करना है? सी ड्राइव में, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, php नाम के फोल्डर के अंदर, सेशन 18th.php। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना बेसिक सा PHP वाला ओपन कर लिया टैग और क्लोज कर लिया। समझिए यहाँ पे देखिए, इफ एल्स जो है वो एक लैडर की तरह है। इफ एल्स इज लाइक अ लैडर। लैडर क्या होता है? जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, बिल्कुल उसी तरीके से आपका इफ एल्स होता है। अगर आपने कोई कंडीशन डिफाइन की है इफ एल्स के अंदर, तो आपने एक चीज देखी कि पहले वाली कंडीशन चेक कर रहा था, जो लास्ट प्रोग्राम हमने कराया था। अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स थी तो दूसरी वाली कंडीशन चेक कर रहा था, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स थी तो तीसरी वाली कंडीशन चेक कर रहा था। तो इफ एल्स जो है वो एक लैडर की तरह है, वो ऊपर से नीचे तक पूरा कोड एग्जीक्यूट करता ही करता है। लेकिन स्विच केस ऐसा नहीं है। स्विच ऐसा नहीं है। स्विच क्या कहता है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि भाई मुझे लार्जेस्ट ऑफ टू नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। अगर मैं अगर फॉर्म में कह रहा हूं कि भाई मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ वही कोड चले जो एडिशन करता हो। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कोड ना रन हो। अगर मैं सब्सट्रैक्शन पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ सब्सट्रैक्शन वाला कोड चले और बाकी सारा कोड रुक जाए, बाकी सारा कोड एग्जीक्यूट ना करे। इससे क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग को और एफिशिएंट और फास्ट करते हो, बिकॉज आप सिर्फ उसी कोड को रन करा रहे हो जिसकी जरूरत है आपको। बाकी सारा कोड एज इट इज पड़ा, उन चीजों को वो छुएगा तक नहीं। तो चलते हैं, आज इसी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, स्विच केस के ऊपर। स्विच केस के ऊपर कैसे हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग स्विच केस, और क्या इसका बेस्ट तरीका है और कैसे स्विच केस इसको इजीली परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच केस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। सेम जैसे वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता था डिफरेंट कंडीशन के ऊपर, यहाँ पे भी वही होता है। लेकिन ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट थी, वैसे स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड ही रन कराना चाहते हो तो उसी को रन कराइए, बाकी पूरा कोड आपको छूने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा कोड रन नहीं होगा। जिसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू इफ एल्स फास्ट होता है, बिकॉज इफ एल्स में सारे कंडीशन चेक होते हैं, यहाँ पे सारा कंडीशन चेक नहीं होगा। जिसको आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, सेव करता हूँ इसको सी ड्राइव में, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, php फाइल के अंदर। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेशन 18th.html, 18th.html, और यहाँ पे मैं एक HTML फाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल ली है, यहाँ पे php फाइल ली है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा HTML फॉर्म बना रहा हूँ। HTML हेड, टाइटल, स्विच केस, और यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी। और बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी के अंदर सिंपली मैंने क्या किया, फॉर्म बना लिया। फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू, किस पेज पे भेजना है? PHP वाले पेज पे, तो सेशन 18th.php पे भेजना है। सेशन 18th.php, देखिए सेशन 18th.php पे भेजना है हमें डेटा को। मेथड यूज करेंगे हम पोस्ट का ही, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। मैं करने क्या लूँ, एक कैलकुलेटर बना लिया।
बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्विच केस कैलकुलेटर, चाहे कैलकुलेटर इन स्विच केस, कैलकुलेटर इन स्विच केस। पहला नंबर लिया मैंने, नेम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा num1, ठीक है। प्लेस होल्डर, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे लिखा मैंने br। इनपुट टाइप is equals to text, name is equals to num2, placeholder, enter second number, और यहाँ पे लिया मैंने br। इनपुट टाइप, अब यहाँ पे आपको देखना है मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, चेक बॉक्स, चाहे रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर सिलेक्शन, चाहे सेलेक्ट हेयर, सेलेक्ट हेयर। बेसिकली यूजर से हम बोलने वाले हैं कि अगर वो सम करना चाहता है तो सम वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करे, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है तो मल्टीप्लिकेशन वाला सेलेक्ट करे, डिवीजन करना चाहता है तो डिवीजन करे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कुछ भी लिखने की जरूरत, डायरेक्ट ऐसे डिफाइन करिए, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है। नेम इज इक्वल्स टू कैल, ठीक है, नेम ले लिया कैल, और उसके बाद इसकी वैल्यू दी मैंने सम। अगर आप सम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए और सम को सिलेक्ट करिए। इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू कैल। अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहे सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो तो आप इस पे सेलेक्ट करिए सब। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। रेडियो क्या बनाता है आप लोग जानते हो, एक सर्कुलर बॉक्स होती है, उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जेंडर में हमने यूज़ किया था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू कैल, वैल्यू इज इक्वल्स टू div फॉर डिवीजन, और यहाँ लिख दिया मैंने div फॉर डिवीजन। और यहाँ से हमने एक br लगा दिया यहाँ पे, जिससे हम नेक्स्ट लाइन में एक सबमिट बटन बना दें। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, और इसकी वैल्यू दे देते हैं कैलकुलेट, ठीक है, और करते हैं इसको सेव और इसको कराते हैं रन। तो रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर लेते हैं XAMPP को, और यहाँ पे हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, लोकल होस्ट PHP और सेशन 18th.html को रन कराएं, देखिए, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन का सम करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, सब्सट्रैक्शन करना तो इस पर क्लिक करिए, मल्टीप्लिकेशन करना तो इस पर क्लिक करिए, डिवीजन करना तो इस पर क्लिक करिए, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में अलाइन। तो यहाँ पे हम सेंटर टैग का यूज़ कर लेते हैं, सेंटर, और फॉर्म के जस्ट ऊपर और जस्ट बाद क्लोज करते हैं सेंटर टैग को, और यहाँ पे H1 दे देते हैं, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर, और मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर। इनमें से कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 12 डाला, यहाँ पे मैंने डाला 14, और मैंने किया सम पे क्लिक, और जब मैं क्लिक करूँगा कैलकुलेट पे, तो ये देखिए मुझे सही पेज पे भेज रहा है, सेशन 18.php पे भेज रहा है। वहाँ पे हमने भी कोई काम नहीं किया, इसलिए कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है। तो चलते हैं इस वाले पेज का अब काम करते हैं। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं अपने वैल्यूज़ को रिसीव कर लेता हूँ। तो $1 इज इक्वल्स टू $_post। मैंने डेटा किससे भेजा है, पोस्ट मेथड से, इसलिए मुझे यहाँ पे पोस्ट को यूज़ करना पड़ेगा। और डेटा किस वेरिएबल के अंदर आ रहा है, num1 के अंदर, तो इसलिए मैंने num1 को यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया $2 इज इक्वल्स टू $_post num2, ठीक है। उसी के बाद हमारे पास एक वेरिएबल और है जिसका नाम है कैल, ठीक है। तो इसको भी हमें रिसीव करना होगा। और आप लोग जानते हो कि ये जो 4 वैल्यूज हैं, चारों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है, बिकॉज आप जानते हो कि रेडियो बटन चारों में से कोई एक पे ही काम कर रहा है। तो चारों में से कोई भी एक वैल्यू आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैल इज इक्वल्स टू $_post
और हमने वेरिएबल का नाम भी वहाँ पे कैल ही लिया हुआ, तो कैल ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपली स्विच का यूज किया। स्विच क्या करेंगे, अगर आपने वहाँ पे कैल की वैल्यू सम को भेजा है तो आप यहाँ पे भी क्या भेजोगे, कैल की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या भेजोगे, कैल ही भेजोगे। अगर वहां से अगर सम आ रहा है तो कैल के अंदर, स्विच के अंदर क्या जानी चाहिए, कैल। अगर वहां से सब आ रहा है तो कैल की वैल्यू क्या जानी चाहिए, सब। अगर वहां से मल आ रहा है तो कैल की वैल्यू क्या जानी चाहिए, मल। अगर वहां से डिव आ रहा है तो कैल की वैल्यू क्या जानी चाहिए, डिव। बस इसी के ऊपर हम यहाँ पे डिफाइन करें। देखिए मैंने 4 वैल्यूज ली हैं, सम, सब, मल, डिव, ये 4 वैल्यूज ली हैं। तो यहाँ पे भी चारों में से कोई एक ही वैल्यू आएगी ना अंदर। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केसेस। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया केस फर्स्ट। आप फर्स्ट डिफाइन करने से अच्छा है आप क्या यूज करो, डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या पास कर दो, सम। अगर वहां से सम वाली वैल्यू आ रही है तो क्या किया जाए, दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे मैंने देखिए डायरेक्टली किया, प्रिंट सम ऑफ नंबर्स इज डॉट डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2, दोनों का एडिशन करा दिया हमने। अगर वहां से वैल्यू सम आ रही है तो स्विच के अंदर क्या जाएगा, सम वाली वैल्यू जाएगी। और यहाँ पे चेक होगा कि क्या कौन सी वैल्यू आ रही है। सम वाली वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे केस मैच हो जाएगा सम के साथ, और आपको लिख के आएगा सम ऑफ द नंबर इज नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है यहाँ पे। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप तो बेसिकली एरर आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन का सिंबल नहीं होगा, दोनों को अलग अलग समझने लग जाएगा। इसलिए आपको ये ब्रैकेट लगाना होगा। ये आपको पहले पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग देख सकते हो पीछे वाले लेक्चर्स में। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर का सम हो जाएगा और वो आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, ब्रेक का। ये क्या होता है ब्रेक, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रेक बेसिकली क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा केस डिफाइन करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया दूसरा केस सब। दूसरा केस जो है सब है, आप जानते हो कि यहाँ पे 4 डेटा है ना, पहला सम, सब, मल और डिव। तो यहाँ पे मैं क्या अब सम के लिए बना चुका हूं, अब मैं किसके लिए बनाऊंगा, सब के लिए। प्रिंट सब इज सब ऑफ नंबर, चाहे सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर जो भी लिखना चाहे, सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर इज डॉलर डॉट डॉलर नंबर 1 माइनस नंबर 2। सब्सट्रैक्शन ऐसे ही होता है, नंबर 1 माइनस नंबर 2। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी ब्रेक लगाया। देखिए ब्रेक क्या होता है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो होगा क्या, जब आपकी सम की वैल्यू वहां से आएगी, तो सम की वैल्यू आई तो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ और ये प्रिंट कर दिया उसने। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे, अगर ये आप नहीं लिखोगे, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर भी चला जाएगा, केस सब वाले के अंदर भी चला जाएगा, जो कि गलत है। आपका सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट करे और रुक जाए, बाहर आ जाए, यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से स्विच से बाहर आ जाए। ये ब्रेक आपको लगाना होता है। आप किस लिए लगाते हो, सो it will not go for further cases. It will not go for further cases. इन फर्दर केसेस के लिए ना चला जाए, इसलिए आपको ये ब्रेक लगाना होता है, ठीक है। और यहां पे मैंने केस मल बना लिया, और यहां पे मैंने प्रिंट मल ऑफ नंबर इज डॉट ब्रैकेट डॉलर नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय डॉलर नंबर 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया और दोनों का रिजल्ट सेव करा दिया हमने। और यहाँ पे हमने किया ब्रेक, ठीक है। और इसी तरीके से हमने केस फोर्थ जो है डिव, डिवीजन करना है नंबर्स का, तो प्रिंट डिव ऑफ नंबर्स का नंबर इज, यहाँ पे हमने डिवीजन का सिंबल यूज कर लिया, डॉट डॉलर नंबर 1 डिवाइडेड बाय डॉलर नंबर 2। और इसको भी हमने यहाँ पे किया सेमीकोलन, और यहाँ पे किया ब्रेक, ठीक है। और एक चीज और आपको जानना है, 4 केसेस हो गए, लेकिन इसके अलावा एक हमारे पास डिफॉल्ट केस होता है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर मान लीजिए सब और सब्सट्रैक्शन में से कोई भी सेलेक्ट करके नहीं भेज रहे हो आप, तो हम डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करा देंगे। डिफॉल्ट केस में हम क्या पास कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली एक
स्टेटमेंट डाल देते हैं प्रिंट रॉन्ग चॉइस। क्या लिख देते हैं? रॉन्ग चॉइस। ठीक है, अगर मान लीजिए इन चारों में से कोई भी कंडीशन आपने सेलेक्ट नहीं की तो वो कहाँ चला जाए? डिफॉल्ट केस के अंदर, और उसके अंदर क्या लिख के आ जाए? रॉन्ग चॉइस। बस इतना ही करना है। तो इसको चलिए रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पहला नंबर डाला 14, दूसरा नंबर डाला 12 और मैंने किया सम पे क्लिक, कैलकुलेट। सम ऑफ नंबर इज 26। ठीक है, सही चल रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक और नंबर डाला, सब पे क्लिक किया, कैलकुलेट। सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर इज 0। ये सही चल रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा 15, मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर इज 210। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे डिवीजन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं 14 डिवाइडेड बाई 7 करके दिखाता हूँ आपको, और देखिए कैलकुलेट, डिवीजन ऑफ नंबर इज 2। तो हमारे सारे केसेस प्रॉपरली रन हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 12 डाला, यहाँ पे भी 12 डाला, और मैंने क्या कैलकुलेट, कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, कहता हूँ कैलकुलेट, तो देखिए रॉन्ग चॉइस तो आ रहा है, प्लस साथ में आपको ये भी एरर दिखा रहा है कि आपने कैल के कोई वैल्यू पास नहीं की है, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या यूज कर लेना चाहिए? रिक्वायर्ड, कि एटलीस्ट भाई वो नंबर तो सेलेक्ट करे ही करे। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? रिक्वायर्ड, कि नंबर भी डाला जाए। यहाँ पे भी लिख सकते हो रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब आप कंपलसरी बना रहे हो, इस फील्ड को कंपलसरी कर रहे हो, प्लस आप चाहते हो कि पहले से कोई एक फील्ड सेलेक्टेड है, आप चाहते हो कि सम जो है पहले से सेलेक्टेड है, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? चेक। मैंने आप लोगों को HTML में बहुत अच्छे से समझाया, वहाँ आप देख सकते हो। तो अब देखिए मैं करता हूँ सबमिट, रिफ्रेश, तो देखिए क्या हो गया? सम पहले से सेलेक्टेड आ रहा है। आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक वैल्यू पहले से सेलेक्टेड रहे। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप ऐसे सबमिट करना चाहते हो सबमिट नहीं कर सकते, बिकॉज आपने यहाँ लगा दिया है रिक्वायर्ड। तो 14 और यहाँ पे मैंने डाला 20, चाहे 20 ले लेते हैं और करते हैं कैलकुलेट। 40, सब्सट्रैक्शन इज 0, मल्टीप्लीकेशन इज 400, डिवीजन इज 1। ओके, तो आपने देखा कि स्विच केस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो आप लोग देखोगे कि क्या होगा अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। आपको ये भी दिखा दिया जाए, तो यहाँ पे मैं सम पे क्लिक करता हूँ, कैलकुलेट। देखिए कहाँ चला गया? नंबर सम भी आ रहा है और सब्सट्रैक्शन भी आ रहा है, जो कि गलत हो रहा है। और सब्सट्रैक्शन के बाद ब्रेक लगा था, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में नहीं जा रहा है। तो आप लोग समझ गए कि ब्रेक लगाने से क्या हो रहा है, कि आप उसको रोक सकते हो कि आगे वो एग्जीक्यूट ना करे। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हो इससे, ठीक है, स्विच केस से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ के बारे में तो कुछ पूछ लीजिएगा हमसे कमेंट में। और please like and subscribe my channel, and please do support Teach Me Out. Thank you.